अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्जक हैं श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। बोलने वाले घुंघरू पैरों में पहने जाते हैं और नहीं बोलने वाला हार गले में पहना जाता है। इसीलिए हम अपने जीवन को समझने का प्रयास करें, अपने जीवन को जानने का प्रयास करें, क्योंकि तुम्हारा ये जीवन बहुत अनमोल है। सुनकर ही तुम परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हो। सुनने का प्रयास करो। आप इतने ध्यान से सुन रहे हो ना, ये सुनने की कला आप विचार करके रखना। ये सुनने की कला के साथ हम अपने जीवन को गुनने की भी कला में लाएं। हम मालूम है मुझे पूरा उपदेश तुम्हारे जीवन में मन में नहीं आएगा, लेकिन एक बात भी आपके जीवन में आ जाए। जितने मिलने वाले हों, जितने सुनने वाले सुनाने वाले हों, उनसे सुनो। जो सुनने की कला जानता है वो ही सुना सकता है, और जो सुनने की कला ना जाने वो क्या सुनाएगा। भगवान के समोषण में इंद्रभूति गौतम जब भगवान की सुना तब उसकी सबने सुनी। और घर में भी जो सुनता है ना, हमारे पास सब लोग हमारे पास शाम को कमरे में आकर बैठते हैं, सारा ग्रुप, चाहे 7 ग्रुप हो, चाहे RR ग्रुप हो, चाहे मॉर्निंग ग्रुप हो, जो भी ग्रुप शाम को आकर मेरे कमरे में बैठते हैं। PP ग्रुप हो, PP ग्रुप का नाम लेते तो हमारे मंत्री जी को अच्छा लगता है। कहाँ है मंत्री जी? मंत्री जी गए क्या? आप विचार करके रखना, जितने ग्रुप है केवल एक ही काम करते वो शाम को सुनना, सुनना, और सुन के थोड़ा सा ही कुछ बोलने का प्रयास करते हैं। अच्छे वो लोग जो सुनते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं। ख्याल करना, ज्ञानी में और अज्ञानी में इतना ही अंतर है। मेरे गुरुदेव कहते हैं, ज्ञानी वो जो पहले सुने फिर बोले। ख्याल करना, पहले तौले फिर बोले, वो ज्ञानी। और अज्ञानी कौन? पहले बोले फिर तौले, पहले सोचे फिर बोले, वो ज्ञानी है। और जो पहले बोले बाद में सोचे कि मैं बोल क्या गया, वो अज्ञानी है। ख्याल करना, हमें सुनने की कला लाना है। जो लोग सुनेंगे, सुनना जानेंगे, वो कभी विवाद नहीं करेंगे, वो कभी विवाद में नहीं फंसेंगे। और जो बोलते ही बोलते रहते हैं, वो ख्याल करना कभी भी विवाद में फंस सकते हैं, कभी भी झगड़े में फंस सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले ख्याल करो। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, और हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। कभी हीरे ने कहा मेरी लाख कीमत है? नहीं कहा। और आप अपनी प्रशंसा में खुद ही बोले जा रहे हो, अरे हमसे बड़ा तो कोई नहीं, हमसे बड़ा तुम्हें कभी अच्छा लगता है? ख्याल करना। इसमें हमारे कुरल काव्य में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने बहुत सुंदर सी बात कह दी। कुरल काव्य में इतना ही कहने का प्रयास किया, गुणियों के दरबार में गुणमणि का भंडार, विद्वत जन के खोलते रुचि रुचि के अनुसार। कह दिया, बुद्धिमान लोगों के सामने असमर्थ और असफल सिद्ध होना धर्म मार्ग से पतित हो जाने के समान है। अगर ज्ञानियों की सभा में बैठ रहे हो और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो ख्याल करना पतित होते जाओगे। एक बहुत सुंदर बात कही, ख्याल करना
इतना ही, बुद्धिमान लोगों के सामने उपदेश पूर्ण व्याख्यान देना जीवित पौधों को पानी देना है। अगर ज्ञानी लोग बैठे हों और उनको तुमने 4 बात अच्छी सुना दी तो जीवित पौधों को पानी डाल दिया। कुंद स्वामी कह रहे हैं कुरल काव्य के अंदर। और ज्ञानी का एक लक्षण और उन्होंने बताया, वो सबकी सुनता है। एक लक्षण उन्होंने कह दिया कि वो सबकी सुनने के बाद इतना ही कहता है वो ज्ञानी, जो व्यक्ति कि वो अपने जीवन में दूसरों को आगे बढ़ाने का कोशिश करता है। भाई जी आप आओ आगे, भाई जी आप समझो, भाई जी आप लाभ ले लो, भाई जी आप आगे बढ़ जाओ। वो सोचता यही है कि मैंने तो लाभ ले लिया, अब दूसरे को भी लाभ देने का प्रयास करूं। ऐसा ही होता है हमारे पास जब लोग आते भैया वृत्ति में, खुद तो सेवा करते ही करते हैं, लेकिन दूसरों को भी भाई जी आप आगे आओ, भाई जी आप आगे आओ। मुझे लगता है ये धर्मात्मा व्यक्ति है और जरूर ये तो अपना कल्याण कर ही रहा है, लेकिन दूसरे को भी कल्याण में लाने का प्रयास कर रहा है। सुनने वालों, श्रोताओं, थोड़ा ध्यान लगाकर इतना समझ में आ जाए कि जो कुछ बोला जा रहा है आत्म कल्याण में कारण बनना चाहिए। जो कुछ हमारे जीवन में आ रहा है, हम वो शब्दों को सुनकर कभी कभी आक्रोशित हो जाते हैं और कभी कभी शांत हो जाते हैं। कभी कभी सुनने की कला अगर हमारे पास आ जाए, गाय और हंस के समान हम सुनने लग जाएं, तो समझ के रखना हमारा जीवन का कल्याण कोई रोक नहीं सकता। और अगर सुनने की कला हमारे पास ना आए तो हम इतना ही विचार करना, हम और कई लोग तो ये कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की। हाँ, ख्याल करना, सुनो सबकी करो मन की। बेटा फंस जाओगे चक्कर में। सुनो सबकी, समझो सबकी, चिंतन की मथानी में मत हो किसने क्या कहा है और उसमें क्या अच्छा है, क्या सार है। उस सार को लेकर अपने जीवन को जीने का प्रयास करो, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। आज इतना ही कहूँगा। जब गुरु द्रोणाचार्य के पास पढ़ने के लिए 5 पांडव गए, 5 पांडव गए और 5 पांडवों को शिक्षाएं दी और उनसे पूछा। गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा, क्रोध करना क्या है? क्रोध करना क्या है? सबने फटाफट बोल दिया, क्रोध करना पाप है, क्रोध करना पाप है, क्रोध करना पाप है। उन्होंने कहा क्रोध को कैसे जीतना चाहिए? सबने बोल दिया, क्षमा से जीतना चाहिए, क्षमा से जीतना चाहिए, क्षमा से जीतना चाहिए। सारे शिवरार्थियों ने बोल दिया। फिर उन्होंने सबसे पूछा, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर चुपचाप रह गए। उनसे पूछा क्रोध करना क्या है? नहीं, मैं भूल गया ये पाठ। फिर पूछा क्रोध करना क्या है? मैं कहा मैं याद ही नहीं आ रहा है क्या है। विचार करना, 2-4 बार 10 बार पूछने के बाद गुरु द्रोणाचार्य झुंझला गए और गुरु द्रोणाचार्य ने उनको ऐसा वैसे किया नहीं होगा, लेकिन समझाने के लिए बोला गया है। हाँ, नहीं तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा। समझाने के लिए कि गुरु द्रोणाचार्य ने छड़ी उठाई और जोर से मारी। पूछा इतना भी नहीं मालूम क्रोध करना क्या है? इतनी देर से पाठ याद कर रहे हो। उन्होंने कहा याद आ गया, क्रोध करना पाप है और क्रोध को क्षमा से जीत सकते हैं। ख्याल करके रखना, वो बात उन्होंने थ्योरेटिकल नहीं बताई, प्रैक्टिकल बताई। तो हम ये बात अपने जीवन में उतार लें कि जब हमें कोई बात अपने जीवन में आत्मसात कर लेंगे तो हम आत्मसात करके कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अपने जीवन को सार में पकड़ना है, अपने जीवन का सार समझना है, तो आप सबकी सुनने का प्रयास करो, सबकी सुनो, और जो उसमें सार आए उसमें थोड़ा बोलना पड़े तो जरूर बोलो, जरूरी हो तो बोलो। मुझे तो ऐसे भी लोग मालूम हैं, कुछ मतलब नहीं है, बस मेरी पहचान बन जाए इसलिए बोलते हैं। आप विचार करके रखना, कुछ लोग तो ऐसे, कोई प्रश्न का सार नहीं है, बेवजह कि लोगों को लगना चाहिए मैंने भी कुछ पूछा। इसका कुछ भी होने वाला
नहीं है। आप सुने, अपने जीवन को चुने, अपने आनंद को समझने का प्रयास करें। आज इतना ही कहूँगा आपसे कि जितना आप सुनोगे उतना तुम आगे बढ़ोगे, और जितना तुम ज़्यादा बोलोगे उतना तुम पीछे मुड़कर देखोगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, बिल्कुल ही चुप नहीं हो जाना। बिल्कुल ही चुप हो गए ना तो फिर तुम्हारा सब गड़बड़ मामला है। जहाँ वक्त पड़े वहाँ बोलो, और जहाँ चुप रहना पड़े वहाँ चुप रहो, तो तुम्हारे जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत कल्याण होगा, बहुत आनंद से बढ़ोगे। आज इतना ही है, 5 महीने का चातुर्मास मिला है गुवाहाटी वालों को, सुनने की कला रोज, और जब से आया हूँ तब से आज तक नया ही नया सुना रहा हूँ, कुछ पुराना माल नहीं है। मैं आज अभी शुद्धि करने गया था, वहाँ पे विचार चिंतन तो कहीं भी आता है, तो वहाँ एक ही चिंतन आया, आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज और उनके शिष्य गोदाम में रखा हुआ माल नहीं देते हैं, वो रोज नया माल बना के खिलाते हैं कि नया माल लो और अपने जीवन का कल्याण करो। रोज नया नया चिंतन, रोज नई नई बातें, क्यों? वही पुरानी बातों से कब तक कल्याण होगा? तो कुछ नया जीवन में उतरना चाहिए, तभी जीवन का कल्याण होगा। ओम नमः, जय गुरुदेव। दुख संदोहे भाग्यत्वं संयोगा देहि देहि नाम त्यज्यम्यन्य तथा सर्वं त्यज्याम्येन तथा सर्वं मनोवाक्य कर्म भी दुख संदो भागतम संयोगा देहि देहि नाम त्यज्याम्येन तदा सर्वं मनोवाक्य कर्म भी। पूज्य स्वामी आज इस श्लोक में कहने का प्रयास कर रहे हैं, दुख संदेह भाग्यत्वम। दुख संदेह भाग्यत्वम का मतलब यहां पर समझना कि दुख समूह का भागीदार, संयोगा देहि देहि नाम, जो दुख संयोग जो करता है इस संसार में, वो ही इनका भागीदार होता है। त्यज्याम्येन तथा सर्वम, जो त्याग करता है वो दुख समूह का भागीदार नहीं होता है। किसका त्याग करना है और किसको जोड़ना है? मनोवाक्य कर्म भी, मन वचन काय को। आज का श्लोक बहुत सुंदर है और बहुत बड़ी प्यारी बातें कह रहा है। वो हमें कहने का प्रयास कर रहा है कि संयोग और वियोग में ही दुख और सुख है। संयोग और वियोग ये दो संसार के ऐसे तत्व हैं जो हर किसी को अपने जीवन में लाना ही पड़ते हैं, आते ही आते हैं। जहां जहां संयोग है वहां वहां वियोग है। कहते हैं ना आगमन, आगमन में गमन छिपा हुआ है। आ हटा दो तो क्या बचेगा? गमन। तो हमें इतना ही विचार करना है कि जहां जहां संयोग है वहां वहां वियोग है, और जहां जहां आगमन है वहां वहां गमन भी होने वाला है। हम संसार में आए हैं तो हमें जाना भी है, लेकिन इन आए और जाने के बीच में जो हमारा संयोग होता है ना, मन से, वचन से, काय से, तो हमारे दुख का कारण तैयार हो जाता है। आचार्य उमा स्वामी तत्वसूत्र में कहते हैं, काय वांग मना कर्म योगा। इस सूत्र को अच्छे से समझने का प्रयास करो। काय वांग मना कर्म योगा। कर्म का आश्रव किससे हो रहा है? काय से हो रहा है, वांग से, वचन से हो रहा है, और मन से हो रहा है। ये 3 चीजों से हो रहा है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा घुमा के कहना चाहूंगा। कर्म का आश्रव पहले मन से हो रहा है, फिर वचन से हो रहा है, फिर काय से हो रहा है। कर्म का जब भी आश्रव होगा तो मन, वचन, काय तीनों को लगाना पड़ेगा। मन में जैसा आता है वैसा हम वचन में करने लगते हैं, और वचन में आता है वैसा हम काय से करने लगते हैं। पूजा में भी आप पढ़ते हो, मन में हो सो
वचन में उचरिए और वचन में होए सो कैसे करिए। तो हम इनको समझने का प्रयास करें। कर्म का आश्रव और कर्म का बंध जब भी शुरुआत होगी तो मन वचन काय 3 को लगाना पड़ेगा। और जैसे ही मन वचन काय का संयोग हो गया तो संसार का सृजन होना शुरू हो जाएगा। अब कर्म बंध से छूटना है, तो कर्म बंध से छूटने के लिए काय वांग मना कर्म योगा। शरीर को पहले स्थिर करो। मन में नहीं स्थिरता आ रही, कोई बात नहीं, शरीर से तो कम से कम त्याग करो। शरीर से तो हम बाहर की वस्तु छोड़ने का प्रयास करें। शरीर से तो हम कम से कम अपने संयम को, साधन को संभालने का प्रयास करें। कर्म छोड़ने के लिए काय को पहले स्थिर करो, दूसरे नंबर पे वचन को सीमित करो और तीसरे नंबर पे मन से उसमें जुड़ने का प्रयास करो, तब कर्म छूटेंगे। आप सोचो कि महाराज मन से कर्म नहीं छूट सकते कि मन में हम सोच ले कर्म छूट जाए। मन से कर्म का आश्रव तो हो सकता है, लेकिन मन से छोड़ने के लिए काय से पहले तैयार करना पड़ेगा। आप मन में सोच लो हम महाराज बन जाएं, तो वो उसका फल मिलने वाला नहीं है। हाँ, मन में सोच लो हम हिंसा करेंगे किसी की, किसी को गलत बोलेंगे, भले ही नहीं करोगे तो भी पाप का आश्रव हो गया। आप विचार करके रखना, मन में आपने किसी के प्रति गलत भाव किया तो आपको कर्मों का तो आश्रव हो ही जाएगा। और मन में आपने किसी के प्रति अच्छा सोचा और वचन से और काय से अच्छा नहीं किया, तो ख्याल करके रखना वो अच्छा सोचना भी आपके कल्याण में कारण होगा कि नहीं होगा पता नहीं, अंश रूप में हो सकता है। लेकिन कर्म से बचने के लिए सबसे पहले काय को स्थिरता करो। काय स्थिर होगी तो वचन को भी स्थिर करोगे, और वचन स्थिर होंगे तो मन से जो कार्य सफल होता चला जाएगा। काय कर हमें कर्म से बचने के लिए काय को सीमित करो। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्चक थे श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर।